अंजोर कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे वो टॉपिक आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में अगर हम बात कर लें तो ये हो जाती है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होते हैं द्विघात समीकरण, क्यों हमको इसको पढ़ना पड़ता है, क्या है इसकी उपयोगिता हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, आइए इसी सब चीजों के बारे में करेंगे चर्चा। मतलब ये होगी हमारी आज की बेसिक वीडियो, किसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो देखिए डेफिनेशन यहाँ पे आपको आपकी कन्वीनियंट के लिए राइट डाउन कर दिए गए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी समझाने का काम है वो हम आपको करेंगे बिल्कुल। आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लें। ठीक है, देखिए तो डेफिनेशन आपको कहता है कि अ पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 होना चाहिए। पॉलिनोमियल के बारे में आप भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब पॉली का मतलब होता है मोर देन वन टर्म। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मोर देन वन टर्म्स हो, ठीक है, जिसकी डिग्री जो है वो फिक्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। व्हेन इट इज इक्वेटेड टू जीरो, जब इसको इक्वेट कर देंगे हम जीरो के इक्वल में, तब उस चीज को क्या कहते हैं? द्विघातीय समीकरण या कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। आप ये देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो जिसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए वो है ए बी सी, जो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में। वो क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, एंड ऑल्सो मेमोराइज दैट कि इट विल, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आपको ए दिखाई दे रहा है यहाँ पे ए, ठीक है, ए विल नॉट इक्वल टू जीरो इन द सेंस, आप ये कह सकते हैं कि ए की जो वैल्यू होगी वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सभी चीजें यहाँ पे हमने राइट डाउन करके आपको दे दिया है। देखिए, अगर हम बात कर लें, डिटेल में चर्चा करेंगे कहाँ पे कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, किस कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे। ठीक, आइए चर्चा कर लेते हैं हम किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हिस्ट्री की बात कर लें तो फर्स्टली जो इस इक्वेशन को था, जो कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाए गए हैं यहाँ पे राइट डाउन करके। ठीक है, किस तरीके से है वो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस तरीके के जितने भी इक्वेशंस थे इन सभी को स्टार्ट में अगर देखें हम तो किसने सॉल्व किया? तो बेबीलोनियन ने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किए। ठीक है, इस तरीके के आपके पास इक्वेशंस होंगे इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस है सबसे प्राइमा फेसी अगर हम देखें तो किन लोगों ने इसको रिजॉल्व किया, तो यहाँ पे हमने राइट डाउन करके आपको बताया हुआ है कि बेबीलोनियंस ने इस चीज को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सबसे पहले रिजॉल्व किया। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लीजिए या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह लीजिए। ठीक है, आगे हम डिस्कशन करेंगे इक्वेशन में क्या मतलब डिफरेंसेस होते हैं, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, इन सभी चीजों के बारे में हम ब्रॉड में डिस्कशन करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। फिर आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्रह्मगुप्त, जो कि इंडियन मैथमेटिशियन है, ठीक है, उन्होंने इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक मेथड दिया। ठीक है, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला दिया उन्होंने, है ना। आप सभी इन सब चीजों के बारे में हमने राइट डाउन करके आपको दिया हुआ है, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला दिया इन चीजों को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद अगर आगे हम आ जाए तो आप देख रहे होंगे एक नाम श्रीधराचार्य। ठीक है, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसके द्वारा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि श्रीधराचार्य, इन्हीं के नाम पे ही इसको सॉल्व करने का जो इन्होंने फॉर्मूला दिया है उनको इन्हीं के नाम पे रखा गया, उसको कहा जाता है श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, सॉल्व करने का कौन सा मेथड? तो श्रीधराचार्य मेथड। अब आ जाते हैं, थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं अपन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह लीजिए आप यहाँ पे, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लीजिए। फिर से मैं आपको इंश्योर कर दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन वर्ड जो आपको दिख रहा है, आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या होती है इक्वेशन, क्या होती है एक्सप्रेशन, देन इनइक्वालिटी। ठीक है, एज वेल एज हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, तो देखिए ऊपर हमने डेफिनेशन आपको बताया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर इस फॉर्म में आपको कोई भी चीज दिखाई दे रहा है, ये एक तरीके के क्या है, ये पॉलिनोमियल है। अगर इस चीज की हम बात कर ले तो क्या है, ये पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी दिख रही है आपको? तो 2 दिख रही है। तो हमने डेफिनेशन में यही बताया आपको कि जिस ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अगर 2 है, ठीक, उसके अलावा ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ए बी सी की हम बात कर ले अगर, तो ये क्या है? रियल नंबर्स है। ठीक है, ये क्या है? रियल नंबर्स है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इन केस जो इक्वेशन गिवन है आपको, या फिर जो पॉलिनोमियल गिवन है आपको, वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है। तो चलिए, अगर मान के चलिए किसी इक्वेशन में अगर आपको ये दे दिया हुआ है कि ए की वैल्यू आपको जीरो दे दी गई, ए की वैल्यू क्या दे दी गई, जीरो दे दी गई, तो आपका इक्वेशन कैसे राइट डाउन हो जाएगा, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो क्या ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज इसको अगर आप रिजॉल्व करेंगे फर्दर तो बी एक्स प्लस सी हो जाएंगे इज इक्वल टू जीरो, जो कि लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते हैं। अब आइए हम समझते हैं जो हमने डिस्कशन किया है अभी, कि इक्वेशन क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं। देखिए, काफी कंफ्यूजन रहता है, कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे आप, कब किन्हीं चीजों को आप एक्सप्रेशन के तौर पे देखेंगे, कब किन्हीं चीजों को इनइक्वलिटी कहेंगे और कब आइडेंटिटी कहेंगे। तो आइए समझते हैं हम इन सभी के बारे में, ब्रॉडली डिस्कशन करते हैं अपन एक्सप्रेशन के बारे में। क्या होते हैं एक्सप्रेशन? तो देखिए, कोई भी चीज अगर इस तरीके से राइट डाउन किया हुआ है, 2x+3, ठीक है, या ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इस फॉर्मेट में अगर आपको कोई भी चीजें राइट डाउन की हुई दिख रही है, इन केस आप उस चीज को क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, इस तरीके की अगर कोई चीजें राइट डाउन की हुई है तो उसको आप क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इक्वेशन क्या हो जाते हैं। देखो, इक्वेशन क्या हो जाते हैं, तो जब ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इसको आप इक्वेट कर दोगे जीरो के, इन केस ये चीज क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। तो थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस है, उन चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये अब इक्वेशन कहलाएगा जब आपके पास LHS एज वेल एज RHS हो, LHS हो एज वेल एज आपके पास RHS भी मौजूद हो, इन केस इस चीज को आप क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा लिखा हुआ है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या है आपके पास, पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर मैं इस चीज को इक्वल टू जीरो करूं तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री कितनी है, टू है। और इसी स्पेशल केस के पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अगर इसी चीज को जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ आप इतना लिखे हुए हैं, अगर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर सिर्फ आपने इतना लिखा हुआ है तो इस चीज को इन केस आप क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, इनइक्वलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब आप कंपेयर करते हो, जैसे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन या लेस देन जो भी होगी, जीरो या वन, जो भी होगी, है ना, जब आप कंपैरिजन करेंगे, प्लस सी इज लेस देन वन, कुछ इस तरीके की जब आप कंपैरिजन करेंगे लेस देन और ग्रेटर देन के केस पे, तो ये चीजें आपकी क्या कहला जाएंगी, इनइक्वलिटी कहलाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं आइडेंटिटी। तो देखिए, आइडेंटिटी आपने देखा होगा, तो a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होते हैं, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या है, आइडेंटिटी है। अच्छा, तो सर इसमें भी तो LHS और RHS दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो क्या ये इक्वेशन हुआ, ऑब्वियसली ये इक्वेशन है। लेकिन इक्वेशन और आइडेंटिटी में बेसिक फर्क क्या होते हैं, देखिए, जैसे आप इक्वेशन पे यहाँ पे देख रहे होंगे, इक्वेशन में क्या होते हैं, LHS है एज वेल एज RHS है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के डिग्री कितनी आपको दिखाई दे रही है, तो डिग्री आपको दिखाई दे रही है टू। ठीक है, तो देखो, जितनी भी आपके इक्वेशंस होंगे उसके जितने डिग्री होंगे, याद रखो उसकी उतनी वैल्यू आएगी। मतलब यहाँ पे अगर x की वैल्यू की मैं बात कर लूं तो x की कितनी वैल्यू आएंगे, यहाँ पे x की दो पॉसिबल वैल्यू होगी, टू पॉसिबल वैल्यू होगी। ठीक है, दो पॉसिबल वैल्यू होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब वो कैसे होंगे, क्या होंगे, उनके बारे में अगर आगे की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अपन जिस चीज के बारे में डिस्कशन करें उसके बारे में हम इतनी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, अगर इसकी डिग्री थ्री होते तो ऑब्वियसली ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, एक बात। लेकिन दूसरी बात ये होती कि उसकी क्योंकि डिग्री थ्री है इसलिए उसके एक्स के जो वैल्यू होते हैं वो कितने आ जाते हैं, यहाँ पे थ्री आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये जो इक्वेशन होगा आपके पास, वो इक्वेशन किन्हीं दो वैल्यूज के लिए क्या होंगे, ये सेटिस्फाइड होगा। कोई दो ऐसा एक्स का वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को क्या कर पाएगा, सेटिस्फाइड कर पाएगा। अच्छा, आइडेंटिटी के केस में क्या होता है, देखो, आइडेंटिटी के केस पे ये होता है, देखो, ए की वैल्यू आप वन रख लो, यहाँ पे बी की वैल्यू दो रख लो, फिर इस चीज को LHS एज वेल एज RHS को रिजॉल्व करके देख लो, दोनों सिमिलर आएंगे। ए की वैल्यू आप -1 रख लो, बी की वैल्यू -2 रख लो, फिर भी आप इधर पे वैल्यू रख लें और फिर इधर पे वैल्यू रख लें, रिजॉल्व करें, आपको ये बिल्कुल सेटिस्फाइड मिलेगा, LHS इज इक्वल टू RHS मिलेंगे। मतलब आइडेंटिटी जो होती है वो किसी भी वैल्यू के लिए
वैलिड है, किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड है, ठीक है। जबकि इक्वेशन जो है वो स्पेसिफाई रहता है कि दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू, जितने उसकी डिग्री, इक्वेशन की जितनी डिग्री उतने उसके वैल्यू। आगे बात समझ में? तो आइडेंटिटी और इक्वेशन के बीच में ये बेसिक फर्क होते हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे आ जाते हैं हम लोग, डिस्कशन करते हैं ब्रॉड में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है और कौन नहीं है, और अगर कोई नहीं है तो क्यों नहीं है, और कोई है तो क्यों है, ठीक है। आइए देखते हैं लोग यहाँ पे। तो इसके अगर कंपैरिजन करेंगे आप किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है 1, बी की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है -6, सी की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है 4। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमने कहा था अपने डेफिनेशन में कि ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे, और ए बी सी कैसे होने चाहिए थे, तो रियल नंबर्स होने चाहिए थे। ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी रियल नंबर्स है ना। तो इस तरीके से आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये है? तो एस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो एक्स की आपको क्या दिख रही है, मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है, लेकिन यहाँ पे आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पैसेंस रखेंगे आप। ये कैसे राइट डाउन है, 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर। चलिए इसकी क्रॉस कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो जाएगा, फर्दर स्टेप आप राइट डाउन कर पाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स की क्यूबिक। अब इन सभी चीजों को उधर क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, तो एक्स क्यूबिक इधर पे प्लस है, उधर जाकर के क्या हो जाएंगे ये माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएंगे -1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, ये पॉलिनोमियल तो है, इक्वेशन भी है, लेकिन इट हैज डिग्री व्हाट, इट हैज डिग्री 3, ठीक है। और अपना डेफिनेशन क्या कहता है कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो हमारे बात को ये क्या कर रहा है, बिल्कुल एक, ये दोनों बातें जो है ऑर्थोडॉक्स है, एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए ये जो है वो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। चलिए रीजन भी हमने दे दिया आपको, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे अगर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए के प्लेस पे आपको क्या दिखाई दे रही है, 1 दिखाई दे रही है, बी के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, और सी के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है, -3 दिखाई दे रहे हैं। ए विल नॉट इक्वल टू 0, हाँ भाई ये बात भी सही है, यहाँ नहीं है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सोचिए, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए इसके बारे में। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, सब पूरा चीज तो दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ ध्यान, इस एक्स को ध्यान दो, ठीक है, और यहाँ ध्यान दो, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है और जो आपका क्वेश्चन है उन दोनों में ध्यान दो। तो क्वेश्चन में आपका एक्स कैसा है, तो इनसाइड द रूट है। क्या आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन में ऐसा है? जी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से जो एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाई दे रही है वो कितनी है, हाफ है। क्या ये एक इंटीजर है? जबकि यहाँ पे आप देख लो एक इंटीजर है। तो क्या ये इंटीजर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से आप ये कहेंगे कि ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, 0x² प्लस 6x माइनस 5 है, हमने कहा था कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक। तो ये आप आंसरिंग करेंगे नो। अच्छा, अब आपके पास ये 5th नंबर क्वेश्चन है, और ये काफी अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है x² i प्लस 4x माइनस 2i इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि a की वैल्यू क्या है आपके पास, i है, b की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है, c की वैल्यू क्या है आपके पास -2 है। अब आप कहेंगे कि ये आई क्या है सर, आई के बारे में आप समझो, आई जो है वो इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? क्योंकि हमने तो पढ़ा था ए बी सी कैसे होने चाहिए थे, रियल नंबर होने चाहिए थे, ठीक बात। और ए विल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, यही केस होना चाहिए था। और जो पॉलिनोमियल रहा है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी। डिग्री 2 है यहाँ पे, हाँ सर डिग्री 2 है, ठीक है। एबीसी क्या रियल है? नहीं है, यहाँ पे आई जो इमेजनरी है आपके पास। तो फिर क्या ये डेफिनेशन जो स्टार्टिंग में हमने बताए हुए थे, क्या वो डेफिनेशन सही है? देखिए एक्चुअली में अगर हम बात करें ना, तो देखो बड़े क्लास में जब आप जाओगे, जैसे ही 11th या 12th, वहां पे ये सभी चीजें ओपन होंगी, और वहां पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखो नंबर्स की अगर मैं बात करूं, नंबर्स की, नंबर जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं आपके पास, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर,
इमेजिनरी नंबर। ये दो तरीके के आपके नंबर हो सकते हैं। इमेजिनरी नंबर इन द सेंस व्हाट, जैसे इनसाइड दी -1, रूट के इनसाइड में क्या हो -1, इस टाइप के नंबर। तो क्या होते हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको कि आप मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा? जी हाँ। यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट आते हैं इमेजिनरी नंबर के, और वही चीजें हैं जैसे आपका करो आई को स्क्वायर कर लो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है -1, ये बाहर आएंगे, यही कहलाते हैं आपके इमेजिनरी नंबर। ठीक है। अब एक चीज समझिए यहाँ पे कि इन्हीं रियल और इमेजिनरी नंबर से एक नया नंबर जनरेट होता है जिसको कहते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या हो जाएंगे, तो जहां आप रियल नंबर्स, देखो ए और बी क्या है आपके पास, ये रियल नंबर्स, लेकिन ये जो पार्ट है आपके पास, ये आई प्रेजेंट है यहाँ पे, ये है इमेजिनरी पार्ट। थ्रू आउट इस चीज को अगर मैं बात करूँ तो ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक बात। और ए जो है आपका, वो रियल पार्ट है। और इस ए प्लस आई बी को कंबाइनली अपन क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो बड़े क्लास में जैसे ही आप जाएंगे, तो आप जो ये पढ़ रहे हैं कि ए बी सी, ये क्या है, रियल नंबर्स है, इस कंसेप्ट को आपको चेंज करना होगा। ठीक है। इसलिए मैं फर्दर को ध्यान में रखते हुए, आगे को ध्यान में रखते हुए, मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको करेक्शन करूं। ठीक है। रियल नंबर्स आप पढ़ रहे हैं 10th की सभी बुक्स में, आपको अलग अलग बोर्ड्स की बुक्स है, उन सभी बुक्स में आपको यही मिलेगा, एबीसी इज अ रियल नंबर। लेकिन जैसे ही आप क्लास 1 एक्सटेंड करेंगे, इन द सेंस 11th में जाएंगे, वहां आपको कंसेप्ट मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के, तब आपको वहां पे डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है वो चेंजेस मिलेंगे। ठीक है। बेहतर है चीजों को अभी से आप थोड़ा सा इंडिकेशन मैं आपको दे ही दूं कम से कम। तो एबीसी जो है ना, वो सेट होंगे किसके, सी इन द सेंस कॉम्प्लेक्स नंबर के। कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है। तो जो ये इक्वेशन आपको दिए हुए है ना, ये इक्वेशन, ये ऑब्वियसली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से ये हो गए इंफॉर्मेशन। ठीक है। ताकि आपको ये ना लगे कि आगे चल करके जब आप पढ़े तो आपको क्लास 10th में जो है वो सस्पिशियस रखा गया, या चीजों को क्लियर वे में नहीं बताया गया। क्लास 10th में रहे आप, एबीसी रियल नंबर लेकर के चल रहे हैं, ए विल नॉट इक्वल टू जीरो चल लेकर के चल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना होगा कि ए विल नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। ठीक। इस बात को आपको ध्यान में लेकर के चलना है। तो इस तरीके से हमने देखा, और तो फिफ्थ नंबर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। इस तरीके से जितनी भी आपके कंफ्यूजन रहे होंगे, हमने हर एक टाइप के एग्जाम्पल लिए और उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी हुई है। ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं जहां से हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। सपोज दैट अगर यहाँ पे x है प्लस 1/x है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखिए इस चीज को ध्यान से। तो आपको ना सबसे पहले घबराना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले घबराना नहीं है आपने। तो ये आ जाएगा एलसीएम इसका कितना, एक्स आ जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इधर आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो पता चलेगा ये कि क्या हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूबिक। यहाँ पे डिग्री कितना है आपके पास, 3 है। आप ये पॉलिनोमियल तो है, इसको इसमें एलएचएस एज वेल एज आरएचएस भी दिखाई दे रहे हैं, बट ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे। ठीक है। आइए अपन सॉल्यूशन के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके बारे में करते हैं डिस्कशन। ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में ब्रॉड में डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एक टेक्निक है उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। आप बहुत ध्यान से इस टेक्निक को समझे, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्वेश्चन को बनाते हुए बहुत हेल्प करेगा। देखो, आपको बिना सॉल्व किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, कि इसके आंसर किस साइन में आएंगे। अगर यहाँ पे, जो कि मैंने एरो करके दिखाया आपको, अगर यहाँ पे प्लस साइन है, इसका मतलब होगा कि आपका जो आंसर है ना, उसके साइन क्या होंगे, सेम साइन होंगे। मतलब वो जो आंसर आएगा उसमें आपके सिमिलर साइन होंगे। ठीक है। फिर अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये साइन, ये डिसाइड करेगा कि आपके आंसर, आपको इस सिंबल से ये क्लियर हो जाएगा कि आंसर कैसे आएंगे।
तो सेम साइन आएंगे। मतलब इसके दो आंसर आएंगे, ये तो बात क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि डिग्री कितनी है, 2 है। तो इसके दो आंसर आएंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो दोनों आंसर आपके किस में आएंगे, सेम साइन में आएंगे। मतलब अगर एक पॉजिटिव में आएगा तो दूसरा भी पॉजिटिव में आएगा। अब ये जो ये जो सिंबल है, ये सिंबल ये क्लियर कर देगा कि आंसर आपके पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, इसके जस्ट अपोजिट आपके आंसर का साइन होगा, जस्ट। तो प्लस है, इन द सेंस इसके दोनों आंसर किसमें होंगे, माइनस पे होंगे। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हम अप्रोच लगा रहे हैं इसकी क्या उपयोगिता है, कैसे ये यूजफुल होंगे। ठीक है, अभी हम कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व करके भी आपको दिखा दिया जाए, लेकिन एक और भी एग्जांपल हमने रखा हुआ है। आइए इसके बारे में कर लेते हैं डिस्कशन। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। जब भी नेगेटिव साइन रहे तो याद रखिए दो आंसर आएंगे, तो एक तो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ये बात एकदम अश्योर हो जाएगी। ठीक है, फिर ये जो साइन है सेकेंडरी, यहाँ पे जो साइन आपको दिख रहे हैं नेगेटिव, ठीक है, तो जो बिग नंबर होगा, बिग नंबर, उसमें जो है इस साइन के अपोजिट सिंबल दिखाई दे रहा होगा। मतलब जो बड़ा नंबर आएगा उसमें पॉजिटिव साइन होंगे, और जो स्मॉल नंबर आएगा आंसर में आपके पास, उसमें नेगेटिव साइन होंगे। इतना तो आप कम से कम अपने इक्वेशन को सिर्फ देख करके बता सकते हैं कि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, कौन सा नंबर पॉजिटिव आएगा और कौन सा नंबर नेगेटिव आएगा। इस तरीके से आप इस सब के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो यहाँ हमने आपके क्वेश्चंस दिए हैं, तो आइए करके दिखाते हैं इसके सॉल्यूशन आपको, इस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का आप कर लीजिए सबसे पहले मल्टीप्लाई। इसके सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन तीनों मेथड के बारे में ब्रॉड में डिस्कशन करेंगे। एक मेथड होगा आपके पास मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, सेकंड होंगे आपके पास स्क्वायरिंग, मेकअप कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, थर्ड होंगे आपके पास फॉर्मूला मेथड, है ना। तो अभी फिलहाल जिस मेथड से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा वो मेथड होगा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इसके सामने कुछ नहीं, मतलब वन है। तो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर के आपको कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन। तो 1 × 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 5। अब 5 को ऐसा ब्रेक करो, ऐसा ब्रेक करो कि मिडिल टर्म क्या आएगा आपके पास, 6 भी आएगा, है ना। अब हमने पहले ही बता दिया है कि आंसर आपके कैसे आएंगे, सिमिलर साइन में आएंगे। हमने ये भी बता दिया है कि आपके आंसर किस में आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। ये हमने आपको बताया है अपने अप्रोच के थ्रू। आइए इसको रिजॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां से अपन सॉल्यूशन स्टेप पकड़ते हैं। ठीक है, इस स्पेस को हम यूज करेंगे सॉल्यूशन के लिए, है ना। इस स्पेस को अपन यूज करेंगे, ये स्पेस। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन अपने पास कैसा है। तो एक्स स्क्वायर है, हमने फर्स्ट एंड लास्ट के मल्टीप्लीकेशन किए, 5 आया। 5 को ऐसा ब्रेक करना है कि बीच में कितना हो जाए, 6 हो जाए। तो ये हो जाएंगे 5 1 जा 5, और 5 + 1 कितना होता है, 6 भी होते हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज को ब्रेक कर लेंगे। आप देखेंगे कि क्या मिडिल टर्म अभी भी बरकरार है, जी बिल्कुल बरकरार है। 5x + x = 6x आ रहे हैं, हाँ ऑब्वियसली आ रहे हैं। चलिए फर्दर अपन रिजॉल्व करते हैं इस चीज को। तो ये दो टर्म अलग हो गए और ये दो टर्म अलग हो गए। तो आइए देखते हैं इनमें दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है, इन दोनों से तो x कॉमन हो सकता है, दोनों में से x सिमिलर है। x बाहर आ गया, इनसाइड क्या हो जाएगा, 5 बच जाएंगे। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इनकेस 1 कॉमन होगा, इनसाइड में क्या हो जाएगा, x + 5 = 0। ठीक है, अब आप देखो x + 5 यहाँ पे भी है और x + 5 यहाँ पे भी है। आप इसको बाहर कर लीजिए। तो x + 5 आपने बाहर कर लिया, इनसाइड में क्या बच गया आपके पास, x बचा है यहाँ पे, और प्लस पे यहाँ क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो +1 = 0। ठीक है, बाई जीरो प्रोडक्ट रूल, बाई जीरो प्रोडक्ट रूल, इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 5 = 0। ठीक है, तो x इसको बाई ट्रांसपोजिंग -5 हो जाएंगे। इन अदर हैंड x + 1 कर लीजिए आप 0, तो x क्या हो जाएगा, -1। आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपकी x की दो वैल्यू आई है और कितनी है, -1 और -5 है। हमने क्या कहा था कि दोनों वैल्यू के दोनों जो आंसर आएंगे उसकी जो साइन होगी वो कैसी होगी। तो हमने यहाँ पे लिख के दिए हुए हैं आपको कि सेम साइन होगा। हमने ये भी बताया कि ये जो साइन है ये यहाँ पे
इसके जस्ट अपोजिट होंगे, इन द सेंस नेगेटिव होगा, हमने ये भी कहा था। आप अपने आंसर को देख सकते हैं, हमारा अप्रोच काम कर रहा है, और बिल्कुल ये एक क्वेश्चन में नहीं, सब क्वेश्चन में ये काम करेगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन रिजॉल्व करते हैं। हमने इस क्वेश्चन को देखकर ही बता दिया है, सेकंड क्वेश्चन को, कि इसके आंसर कैसे होंगे, एक पॉजिटिव में आएगा और एक नेगेटिव में आएगा। फिर हमने क्या किया, इस यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है गिवन है, उस सिंबल को देख करके हमने बताया, यहाँ पे जो साइन गिवन है इसको देख करके हमने बताया कि जो बड़ा नंबर होगा वो इसके जस्ट अपोजिट होगा। इन द सेंस माइनस दिया है, -22 है, तो अपोजिट इसके मतलब प्लस में, आपका जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव में आएगा, जो स्मॉलर नंबर होगा इसमें वो नेगेटिव में आएंगे। चलिए किस तरीके से करेंगे इसको सॉल्व, आइए देखते हैं। तो वही ये कहानी, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर के आप कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन, कितना हो जाएगा 21 × 8, 8 बन जाए 8, 8 टू जा 16, 168 ये आ रहे हैं। 168 को ऐसा ब्रेक करिए कि मिडिल टर्म आपके पास कैसा रह जाए, 22 रह जाए। बिल्कुल सिंपल सा और बिल्कुल आसान सा टेक्निक है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। जब भी आप फंसेंगे, देखिए हम कर रहे हैं सोल्यूशन, जब भी आप फंसे ना तो धीरे से आप क्या कर लो, किनारे पे चले जाओ और कर लो फैक्टराइज इस चीज को। 168 को कर लीजिए आप फैक्टराइज, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर ये हो जाएंगे 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अभी आप देख लो, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, ठीक है। और ये कितने हो जा रहे हैं, 2 और ये 3, ये बच गए हैं, ये 6। तो अब आप देख लो ये 6 हो रहा है, और यहाँ पे आपके पास कितने आ रहे हैं, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। तो ये हो गया आपके पास 28 और 6, क्योंकि इसका आप मल्टीप्लाई करोगे, फैक्टराइजेशन ही है ना ये 168 के, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करोगे 168 आएगा। अब अगर 28 में से अगर आप 6 माइनस कर लो तो क्या हो जाएगा, 22 भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, हमने बताया है कि आपके जो बड़े नंबर होंगे उस आंसर जो आएगा आपका, तो बड़ा नंबर जो होगा वो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव साइन होंगे। आप यहाँ पे इसके थ्रू ये भी हेल्प ले सकते हो कि आप 28 को, क्योंकि आंसर आपका नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में आएगा, बड़ा नंबर में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो बड़े नंबर को आप अपने सॉल्यूशन पे क्या कर लो, उसका उल्टा ले लो, 28 को नेगेटिव ले लो और 6 को पॉजिटिव ले लो। इस तरीके से आपके सिलेक्शन हो जाएंगे ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो 8x² है, तो 8x² अपन राइट डाउन कर लेते हैं, 8x² है माइनस 22x है, और फिर आपके पास क्या है, तो ये है -21 इज इक्वल टू 0, -21 इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने फैक्टराइज कर लिया है। अब इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो ये हो जाएंगे 8x² माइनस 28x प्लस 6 -21 इज इक्वल टू 0। ये दो अलग हो गए और ये दो अलग हो गए। इन दोनों से आप कॉमन क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन कर सकते हैं, तो 4 कॉमन कर लीजिए, तो 4x बाहर आ जाएंगे, 4 2 जा 8 और 2x है ना अंदर पे, तो एक x अंदर रह जाएंगे। चलिए, माइनस 4 7 जा 28। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन हो सकते हैं, यहाँ पे x छूट रहा है, ये हो जाएगा 6x। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, 3 कॉमन हो सकते हैं, तो 3 बाहर कर लीजिए आप, तो 3 2 जा 6x, माइनस 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 0। अब आप देख लो 2x माइनस 7 यहाँ भी है, 2x माइनस 7 यहाँ सिमिलर है बिल्कुल, बाहर कर लीजिए इस चीज को, 2x माइनस 7 ये हो गए। इनसाइड में आपके पास क्या आ गया, 4x प्लस, यहाँ पे आप देख लो 4x बचा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास क्या बचा है, +3 बचा हुआ है, इज इक्वल टू 0। बाय जीरो प्रोडक्ट रूल, बाय जीरो प्रोडक्ट रूल, है ना, इससे आप देखो तो क्या हो जाएंगे ये, तो 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू आफ्टर ट्रांसपोजिंग 7। ठीक है, साइड चेंज होंगे तो साइन चेंज होगा, 7/2 ये हो गया आपके आंसर। ठीक है, अदर हैंड आप इस चीज को देख सकते हैं, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 4x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3/4। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी आंसरिंग हमने क्या कही हुई थी, आइए मिला लेते हैं पहले उसी चीज को। हमने क्या कहा था कि जो बिगर नंबर होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसलिए हमने लिखित में दिया हुआ है, जो बिगर नंबर होंगे उसमें पॉजिटिव है और जो स्मॉलर नंबर उसमें नेगेटिव है। क्या ये बात सही हो रहा है, बिगर नंबर कौन है, 7/2। अगर आप इस चीज को रिजॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये, 7/2 इन द सेंस 3.5, 3.5, और इसको अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -0.7 समथिंग कुछ आएगा। ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। इसमें हमने बताया हुआ था कि पॉजिटिव साइन आएंगे, ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन आए हैं। इसमें हमने बताया था कि नेगेटिव साइन आएंगे, तो नेगेटिव साइन
आए हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सिर्फ देख करके ही बता सकते हैं कि इसके आंसर एटलीस्ट किस सिंबल में आएंगे, किस साइन में आएंगे, और बड़े नंबर में कौन से साइन होंगे और छोटे नंबर में कौन से साइन होंगे। इस तरीके से आप अप्रोच लगा करके अपनी चीजों को और एकदम शार्प कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो की चीजें आपको पसंद आई होंगी, है ना। खूब जी लगा के पढ़ाई करिए। धन्यवाद।